सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में सैकड़ों गर्ल्स स्टूडेंट्स द्वारा एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए एक प्रोफेसर पर यौन शोषण के आरोप के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक और जहां गुमनाम चिट्ठी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं, वहीं एक विभाग के डीन और प्रोफेसर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच सिरसा पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रहा है। पुलिस के मुताबिक उस विभाग में 539 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं और इस मामले में तफ्तीश के दौरान तकरीबन सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में डीन और प्रोफेसर पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। फिलहाल अभी भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों करीब 500 गर्ल्स ने यूनिवर्सिटी के एक विभाग के डीन और प्रोफेसर के खिलाफ यौन शोषण के आरोप एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए लगाए थे, जिसकी जांच यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर मलिक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया, जो अब तक इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बयान दर्ज किए गए हैं और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल सिरसा पुलिस ने अब तक सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट्स ने ये गुमनाम चिट्ठी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के राज्यपाल, डीजीपी हरियाणा, डीसी सिरसा, एसपी सिरसा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित अनेक लोगों को प्रेषित की है, जिसकी जांच अब की जा रही है। पिछले दिनों एएसपी दीप्ति गर्ग ने इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली गर्ल्स स्टूडेंट से भी बयान लिए हैं। पीड़ित पक्ष से भी सिरसा पुलिस लगातार बयान ले रही है और आरोपी प्रोफेसर से भी पूछताछ की जा रही है। मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस घटना के बाद से यूनिवर्सिटी की छवि पर एक बार फिर से दाग लग गया है। इस मामले में ना तो पीड़ित पक्ष मीडिया के समक्ष आ रहा है, ना ही आरोपी पक्ष सामने आया है। इस मामले की तफ्तीश कर रही सिरसा की एएसपी दीप्ति गर्ग ने कहा कि मामला सिरसा पुलिस के संज्ञान में आते ही उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी के उनके साथ 2 महिला इंस्पेक्टर और एक महिला सब इंस्पेक्टर शामिल है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अब तक सिरसा पुलिस सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स के बयान के आधार पर आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि गुमनाम चिट्ठी किसने लिखी है और कहां से जारी की गई है, पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इस मामले में और भी गर्ल्स स्टूडेंट्स के बयान लिए जाएंगे। अभी इस मामले में और भी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही निष्कर्ष पर पुलिस की रिपोर्ट आएगी। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस मामले में झूठी शिकायत पुलिस को ही दी गई हो, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। मैटर था CDLU का, जिसके अंदर एक गुमनाम चिट्ठी प्राप्त हुई थी पत्रकारों के थ्रू ही। तो उसके अंदर हमारी इंक्वायरी जो है वो चल रही है और जितने भी लड़कियां थी जो USGS कोर्स की थी, उन सभी को शामिल जांच किया गया था। सभी की स्टेटमेंट्स ली गई। मोर देन 530 स्टूडेंट्स की, गर्ल्स स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट्स ली गई हैं और उनमें किसी भी स्टूडेंट की ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है जो कि उस चिट्ठी के अंदर जो एलिगेशन थे जो उनको प्रूव कर सकें। तो ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई है जो कंसर्न प्रोफेसर्स के खिलाफ जो एलिगेशंस थी जो कि प्रूव हो सकें। इसके अलावा जो है पुलिस की इस तरफ भी जांच जा रही है कि ये जो अनोनिमस कंप्लेंट है वो किस मंशा से और किस द्वारा की गई है। क्या उन लड़कियों के अलावा किसी और के भी बयान किए गए? इन लड़कियों के अलावा जो भी फीमेल प्रोफेसर्स या फीमेल रिसर्च स्टूडेंट्स रही हैं, जो कंसर्न प्रोफेसर्स हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, उनके अंडर किन्होंने अगर कोई टीचिंग पे रहा है या फिर कोई रिसर्च स्टूडेंट रहा है, उन सब के भी हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं। और इसके अलावा भी जो स्टाफ है उनका, आसपास जो उनके स्टाफ रहता है ऑफिस का या फिर टेक्निकल स्टाफ भी रहता है, उन सभी के भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं। कुछ अब तक कोई निष्कर्ष निकल पाया? अभी तक हमारा निष्कर्ष यही है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके खिलाफ जो ये एलिगेशंस थी वो प्रूव नहीं हो रही हैं और बाकी इसके अलावा जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। अभी फिलहाल आगे जो जांच है वो जारी रहेगी? अभी बस इसी तरफ जाया जा रहा है कि जो ये कंप्लेंट है वो किसने दी है, क्या कोई ऐसी छात्रा तो नहीं है जो सामने ना आई हो। तो इस एंगल पे पुलिस की जांच चल रही है।